प्रदोष व्रत 1 अगस्त गुरुवार 2024 को मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत प्रारंभ 1 अगस्त सायं 3:28 से समाप्त 2 अगस्त 3:26 तक रहेगा। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को काफी महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई ना कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इस सब में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी होता है और शिव कृपा प्रदान करता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी श्री सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्य की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा। इसके द्वारा वह शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेल पत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजन करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। जो उपासक इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं, उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधिवत तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाएं और उस वेदी को रंगोली से सजाएं। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करें। खीर का प्रयोग हवन में आहुति के लिए किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करते हैं और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लें।